अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज से 2 साल पहले जब मैं लाहौर में औरत मार्च में एक प्लेकार्ड उठाकर खड़ा हुआ, तो बहुत से लोगों ने मुझ पर तनकीद की। उस प्लेकार्ड पे मैंने लिखा था कि इस्लाम की हिमायत करने वाली ख़वातीन दरअसल वो मुर्गियाँ हैं, जो केएफसी की हिमायत करती हैं। यानी मुझे बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर ऐसी मुसलमान ख़वातीन मिली, जिन्होंने बाद में इस्लाम छोड़ा, जो एथियस्ट हो गईं, जो एक्स मुस्लिम हो गईं। और उनके इस्लाम छोड़ने की सबसे बड़ी वजह इस्लाम नामी कल्ट की जो खवातीन को लेकर टीचिंग्स हैं, यानी पैगंबर इस्लाम का ये कहना कि अगर नहुसत होगी तो औरत में होगी, घोड़े में होगी या मकान में होगी। जिस तरह से लौंडियों के साथ बगैर निकाह के, यानी निकाह के इदारे को हम एक फॉर्मल शादी के तौर पर अगर लें, तो जिस तरह से जंग में पकड़ी जाने वाली औरतों को जबरदस्ती लौंडी या बीवी बनाया जाता था, वो अपने अंदर एक हिस्ट्री है। जिस तरह से सूरह निसा की 34वीं आयत में डोमेस्टिक वायलेंस को परमिट किया जाता है, बीवियों को मारने की इजाजत दी जाती है, जिस तरह से बेटियों को जायदाद में आधा हिस्सा देने का कहा जाता है, जिस तरह औरत की गवाही को आधा करार दिया जाता है, जिस तरह पैगंबर इस्लाम की हदीस है कि औरत जो है वो हुक्मरान नहीं हो सकती। एक तवील फहरिस्त है औरतों को डिग्रेड करने की इस्लाम के अंदर। और आज तक कोई जो औरत है वो अल्लाह ताला, अगर इनका कोई अल्लाह ताला एग्जिस्ट करता है, कभी नबी नहीं हो सकी। इन्हीं सारे मामलात पर बात करने के लिए आज कनाडा से हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा महलीद सरकारी, जिनको आप सब अच्छी तरह जानते होंगे। मॉडल हैं, क्रिटिक हैं और बहुत खुलकर बोलती हैं और बबांगे दोहल बोलती हैं। और कनाडा के अंदर जो राइजिंग इस्लाम, जिसको मैं इस्लामाइटस कहता हूं, उसके आगे अगर किसी ने आवाज उठाई है, किसी ने एक पॉलिटिकली इनकरेक्ट किस्म का उन्होंने एक स्टांस लिया है, उन्होंने अपनों को नाराज किया है, तो वो महलीज सरकारी हैं। महलीज, कैसी हैं आप? थैंक यू अवैस। मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू? आई एम गुड। महरीज, सबसे पहले जो पाकिस्तान में लोग आपको नहीं जानते, वैसे तो बहुत ज्यादा जानते भी हैं, लेकिन जिनके लिए आपका चेहरा या आपकी बातें नहीं है, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, अपने बैकग्राउंड में बताइएगा, और वो उस पर्शिया, इंडिया, कराची और कनाडा के कनेक्शन के बारे में बताइएगा। हाँ, जो लोग नहीं जानते, मेरी जो अपब्रिंगिंग आप कह सकते हैं खिचड़ी सी है। तो मेरी जो मम्मी के पेरेंट्स जो हैं, उनके अगर ननियाल आप बोलो तो मेरे नाना जो थे वो पारसी थे और वो इंडिया से आए थे, और मेरी नानी जो थी वो गुजरात की थी, वो भी इंडिया से आई थी। अच्छा, नाना जो थे वो पारसी थे, उनको मोहब्बत हो गई मेरी नानी से, और वो थी हम्म। मुसलमान उस वक्त। तो अब शादी कैसे करेंगे, क्योंकि पारसियों में तो कन्वर्जन होती नहीं है। खैर, कुछ करा करा के उन लोगों ने शादी कर ली, तो माय नानी देन कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी, क्योंकि पारसियों में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू बी बोर्न, राइट? अब उन्होंने चेंज कर दिया है। तो खैर, और ये काम उन्होंने किया था लाइक बैक इन द डेज, आप इमेजिन करो तब ना। फिर वो लोग मूव हो गए थे पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन एंड स्टफ। अच्छा, जहाँ मेरी मम्मी, क्योंकि उनकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई, इस्लामिक माहौल में वो पली बड़ी, तो उनकी जब शादी होती है तो उन्होंने एक मुसलमान से शादी की। तो जब मैं पैदा हुई, क्योंकि मेरा बाप मुसलमान, और वो भी सिर्फ ऐसे वैसे मुसलमान नहीं, यानी बलोच बलोच थे वो, और वो बिल्कुल जैसे वडेरे नहीं होते। तो मेरे दादा के नाम पर पूरा एक गांव है पाकिस्तान में, अब मैं बताऊंगी नहीं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस एंड स्टफ। तो वो वडेरा सिस्टम वहां चलता था। और मैंने दोनों साइड पे देखा। मैं नानी की साइड पे जाती थी, वहां पर नाना की साइड पे, तो वहां पर मैं सबको देखती थी, औरतों को बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं वहां पे, हिंदूज भी आ रहे हैं, वट। अच्छा, जो इनके वडेरों की साइड पे मैं जाती थी ना, तो इस्लाम वैसे नहीं दिखता था। ये नहीं कि नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, नहीं, शराबें भी चलती थी और लड़कीबाजी भी चलती थी, सब कुछ चलता था। हाँ, जहाँ औरत की बात आती थी, पर्दा और ये सारा सारा इस्लाम हाँ आ जाता था, कि औरत ये ना करे, वो ना करे, आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, वरना इस्लाम छू के भी उनको नहीं गुजरा। मगर वहां जो मैं देखती थी किस तरीके से औरतों का ट्रीटमेंट है, या फीमेल्स का जो ट्रीटमेंट हो रहा था। मेरे चाचाओं की जो बीवियां थी, एक ने तो 3 शादियां की थी। पहली पागल हो गई थी, उसको मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ा। दूसरी जो थी उसका भी पता नहीं क्या हो गया था, फिर तीसरी, हाँ, दूसरी को शादी करके छोड़ दिया, फिर तीसरी से शादी की। सो एनीवेज, मैंने वहां पे गांव देहात में जो औरतों पे जुल्म होते हुए देखा है, और मैंने अपनी माँ पे जो जुल्म होते हुए देखा है, लाइक फिजिकल अब्यूज, इतना फिजिकल अब्यूज कि अगर वो नहीं मरता तो मेरी माँ मर जाती।
राइट। तो उनकी डेथ हो गई, तो देन उसके बाद क्योंकि मेरी माँ वापस शी वांटेड टू कन्वर्ट बैक इनटू क्रिश्चियनिटी एंड स्टफ, तो पूरा मोहल्ला, पूरी फैमिली, इतनी बड़ी फैमिली हमारी, वो थोड़ी वो मान रहे थे कि अब तो बाप मर गया तो अब भाइयों का वो हो गया ना, दे टेक ओवर, अब हम उनके वो हो गए थे। तो खैर माय मॉम समहाउ उन्होंने कोशिश करके शी जस्ट रैन, वो हमको लेके भागी है वहां से और फिर हमको यहाँ लेकर आई है। एंड यानी इस्लाम मुझे सिखाया गया था, इस्लामियत सीखी हम लोगों ने, मगर मैं वो बता रही हूँ ना कि आई वाज लकी कि मैं इतने इस्लाम उसमें नहीं थी कि आपने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, रोजे रखने हैं। करे हैं मैंने, ये नहीं कि मैंने रोजे वगैरह नहीं, रोजा खुशाई भी हुई, सब कुछ किया, ईद भी मनाई, सब कुछ करा वो, बट डंडे मार नहीं होता था इस तरीके से, राइट। तो जब माँ ने छोड़ दिया रिलीजन, शी वेंट बैक टू हर रूट्स, तो मैंने तो उसे छोड़ दिया था। मुझे तो वैसे ही अजीब सा लगता था। मुझे याद है कि मैंने ना अपनी मम्मी से एक सवाल किया था, आई थिंक मैं 10-11 साल की होंगी पाकिस्तान में, तो पता नहीं क्या कॉन्वर्सेशन चल रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि क्रिश्चियनिटी भी है, जूडाइज्म भी है, तो मैंने कहा अच्छा, तो इस्लाम से पहले की भी रिलीजन है? हमें तो पता ही नहीं था, मैं तो समझी इस्लाम ही है दुनिया में। तो मैंने कहा अच्छा, मैं अगर वो पहले आई तो वो कैसे सच नहीं है और ये कैसे सच है? तो मैं उस वक्त मेरे दिमाग में ये ठनका था, मैंने कहा यार ये क्या चीज है, समझ में नहीं आ रही। मगर देखिए इस्लाम छोड़ने के काफी अरसे बाद, या इवन क्रिश्चियनिटी आई वेंट इन देयर, फिर उसके बाद मेरा स्पिरिचुअल उसका भी जर्नी गुजरी, सब कुछ कर करा के आई वाज लाइक ओके आई एम डन, कुछ नहीं है। um, तो बाद में मेरी माँ मुझे बताती थी कि ये चीज भी लिखी है, वो चीज भी लिखी है, शी बिकेम एथियस्ट बिफोर मी। तो मैं कहती थी नहीं, और वो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोल रही होती थी कभी कभार, तो इवन तो मैं मुसलमान नहीं थी, मेरे कानों को लगती थी वो बातें, कहती थी कैसी बातें कर रही हैं आप, मत करें ऐसी बातें, यू नो। फिर बाद में हमको पता चला कि भाई अच्छा ये तो बताई महलीज, ही है। थैंक यू सो मच फॉर दिस बैकग्राउंडर। मैं आपकी बातों से अगर कुछ समझ पाया हूं तो आप इस्लाम पढ़ के आपने नहीं छोड़ा है, बल्कि आपने इस्लाम को देखकर छोड़ा है। आप एक रिएक्शनरी एथियस्ट हैं। मैंने अपनी माँ की वजह से छोड़ा, क्योंकि मैं अपनी माँ को जिस तरीके से सफर करते हुए देखा है, जिस तरीके से पिटते हुए देखा है, जिस तरीके से उसके ऊपर ज्यादती हुई है, तो मेरी समझ में नहीं आती थी, राइट। तो मेरे लिए तो मेरी माँ खुदा है, टू बी ऑनेस्ट। मेरे लिए शी आई ओ हर माई लाइफ, कि वो मुझे यहाँ लेकर आई है एवरीथिंग। तो उन्होंने जब मुझे जो वो गाइड कर रही थी मुझको, आई थॉट कि दैट वाज द राइट पाथ। तो वो जब हमको क्रिश्चियन हुई, वहां लेके गई, और जब आप क्रिश्चियनिटी में जाते हो ना, तो यार वो लोग तो आपसे इतना नरमी से और ये चीज और हर चीज में इतने अच्छे तरीके से वो कर रहे होते हैं, एंड यू जस्ट लाइक ये कौन सी रिलीजन में वहां आ गए, राइट। तो हाँ, मैंने पढ़ के नहीं छोड़ा वो, तो मैंने बाद में जो पढ़ा है, मैंने कहा जो मुझे पढ़ाया था ये तो सारा ही झूठ था। वो वाली हदीस वो कहाँ है जो वो कूड़ा फेंकती थी वो औरत, मुझे वो मिल नहीं रही है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और मुझे आपकी वीडियोस देखकर अंदाजा हुआ कि आपने बाद में इस्लाम को पढ़ा भी है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। और एक आपकी बात जिसने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, जिसके बाद मैंने आपसे राब्ता किया, कि आपने एक बड़ी प्यारी बात की थी कि जब आप इनकी मुसलमानों की किताबों में से, कुरान में से, हदीस में से, इनके उलमा की किताबों में से जब कुछ ये लोग पढ़ते हैं तो वो ठीक है, जब हम वही इनके आगे रखते हैं तो वो ब्लास्फेमी बन जाता है। हम्म। हाँ, नहीं, ये तो आपको आपको पता, यानी खुद ही आप लोग, ये लोग एम्बैरेस हो जाते हैं चीज़ों को, हम रिपीट कर देते हैं, तो पता नहीं इनको कहते हैं इस टोन में नहीं बोलो। भाई टोन से क्या वो होता है, किस टोन में नहीं बोले? वो बेचारी वो जो नुपुर शर्मा फंस गई थी इंडिया में, जी हाँ, उन्होंने वही बात बोली जो लिखी हुई है कि नहीं 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 जी जी, वो उड़ता मैंने, हुआ घोड़ा, उड़ता हुआ घोड़ा। हाँ, तो मैंने एग्जैक्टली मुसलमानों ये से ये बात पूछी ना। आधे मुसलमान जो हैं वो मेराज के सफर को जिस्मानी समझते हैं, आधे रूहानी समझते हैं। तो जो जिस्मानी समझते हैं उनके लिए तो नूपुर शर्मा ने बिल्कुल ठीक कहा था ना, उड़ता हुआ घोड़ा। हाँ, नहीं वही तो, मैंने काफ़ी मेरी मुसलमानों से उस पे बात हुई थी ना, तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा उन्होंने कौन-सा, कहने लगे नहीं-नहीं वो जिस टोन में उसने बात की थी ना, मैंने कहा टोन से क्या उसका, मैंने उससे पहले जो मौलाना ने उनको उकसाया था, जिस टोन में वो बात कर रहे थे, वो नहीं दिखता तुमको? तो नहीं, ये एक सिस्टम चला आ रहा है इस्लाम का, कि तशद्दुद भी इन्होंने ही करना है, फिर उसके बाद विक्टिम कार्ड भी इन्होंने ही खेलना है, फिर उसमें डोनेशन भी इन्होंने लेने हैं। यानी यहाँ पे सेइंग होती है ना, यू कैंट हैव योर केक एंड ईट इट टू। तो ये वही करते हैं, अपना केक ही वही टू से चले जा रहे हैं। सो या क्या क्या अच्छा किया जाए? महलीज, इस वक्त आप जिस कनाडा में रह रही हैं वो बहुत तेजी से उसकी इस्लामाइजेशन हो रही है। खास तौर पर मिसिसागा का जो इलाका है, टोरंटो का इलाका है, और ऊपर जहां भी कनाडा के जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं
वहां पर मुसलमान इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि कन्वर्जन ज्यादा हो रही है, इसलिए बढ़ रहे हैं कि ये लोग कॉन्डम के बगैर सेक्स करने को ज्यादा तरजीह देते हैं और ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ये बैक्टीरियाज की तरह आपस अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कनाडा का एक जो एक मल्टी कल्चरल एस्पेक्ट था, उस पर बहुत तेजी से इस्लामाइजेशन का गलबा होता जा रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी लॉज हैं, इस तरह से इस्लामोफोबिया के नाम पर जो कैनेडियन मुस्लिम पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो भी इस तरह के लॉज इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये सारी चीजें इस्लाम के ऊपर मैंने इतना बोलना शुरू किया क्योंकि मैंने तो मिस पाकिस्तान किया, मैं पाकिस्तान भी वापस गई थी, इट वाज अ रिस्क फॉर मी टू गो बैक, मगर मैं चुप छुपा के गई थी वहां पर, फिर वहां जाके फेमस हो गई और टीवी पे आ गई। तो खैर एनीवेज, जब मैं वापस आई हूँ तो मैं यहाँ पर भी पाकिस्तानी टीवी चैनल्स में काम कर रही थी, मिसिसागा में, मैं सब पाकिस्तानियों के बीच में रहती थी। देन एकदम से यहाँ पर वो होता है कि मोशन M103 पास किया जा रहा है। भाई क्या मोशन है? वो इस्लामोफोबिया का मोशन है। तो उस वक्त भी मुझे इस्लामोफोबिया, ये तो वो 295C जैसा कुछ लग रहा है। तो खैर वो पास हुआ या नहीं हुआ, उसमें वो कोई डेफिनेशन और डिफाइन नहीं कि भाई इस्लामोफोबिया क्या है। कि अगर मैं कोई फैक्ट बोलती हूँ कि भाई औरतों के राइट्स नहीं है, LGBTQ के राइट्स नहीं है, तो क्या वो इस्लामोफोबिया में आता है? हाउएवर वो पास हो गया, मगर मैं अभी भी बोल रही हूँ, तो आई एम प्रीटी श्योर कि दिस डजंट कम अंडर इस्लामोफोबिया। तो मगर खैर वहां से मेरी जो अवेकनिंग हुई है ना, स्पेशली वो जो ट्रम्प ने आके एक दफा बोला था ना अपनी स्पीच में, जब वो पहले हो रहा था, कहता कि लुक व्हाट हैपेंड इन स्वीडन लास्ट नाइट। मैंने स्वीडन में क्या हो रहा है, मैं जाके देखा एंड आई वाज लाइक ब्लोन अवे। फिर मैंने यूके का देखा, फिर मेरा यानी दिमाग जो है फटता चला गया। फिर मैंने यहाँ देखा, तो वो एक सर्कल जिसके अंदर मैं यहाँ पे मिसिसागा में थी ना, आई स्टेप्ड बैक और फिर मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो पूरा सिस्टम का सिस्टम यहाँ पे हुआ हुआ है, इट्स ऑल बीइंग टेकन ओवर। आई कुडंट सी इट एट दैट टाइम। तो यहाँ पर जैसे इनके एनक्लेव्स हैं, जगहें हैं, जैसे मिसिसागा जो है इट्स ऑलमोस्ट टेकन ओवर। मिल्टन में आप चले जाएं, वहां एक जगह है। यहाँ स्कारब्रो में एक इन्होंने मॉस्क बनाई हुई है। मैं वहां से ड्राइव कर रही थी, बाहर तक लंबी लाइन लगी, ऐसा लग रहा है आप सऊदी अरब में, ऊपर से नीचे तक झब्बे। औरतों ने ब्लैक पहने हैं, उन्होंने व्हाइट पहने। आई वाज जस्ट लाइक, मैं कहा सामने मस्जिद है ना, इस वजह से वहां पर पूरा लाइनअप लगा हुआ था। तो खैर मैं, मेरा जो यहाँ पर ग्रो अप है करी ना, तो डाउनटाउन में था। तो हम जब पहले मूव हुए थे तो हलाल खाना या देसी खाना लेने के लिए दूर जाना पड़ता था। अब तो बिल्कुल यानी इट्स सो डिफरेंट। फिर मैं मूव हो गई वहां से, फिर मैं आगे रिचमंड हिल की तरफ आ गई। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता 3-4 साल में वो एरिया पूरा पर्शियन, सब कुछ, यहाँ तक कि साइंस भी जो है वो अरबिक में आ गए, वहां पर पूरा पर्शियन टेक ओवर है। मैं वहां से भी आगे मूव हो गई, मैं आगे मूव हुई, वहां पे गई 10 साल वहां रही, वहां भी पर्शियन टेक ओवर भाई। वहां भी जिस एरिया में मैं जाती हूँ, मुझे जहाँ हिजाबी या वो जो पूरे निकाब वाले दिखने शुरू होते हैं ना, मैं वो छोड़ के आगे चली जाती हूँ सीरियसली। और अभी जहाँ मैं, अब तो मैं आकर जिसे कहते हैं ना जंगलों में बैठ गई हूँ गोरों के बीच में, और मैं हमेशा गोरों के एरिया में रहती हूँ क्योंकि मेरे लिए सेफ्टी कंसर्न है ये। अभी मैं जहाँ एक मार्केट लगाती हूँ आती, तो वहां पर पूरे झब्बे वाले, वो तारिक फतेह कहते थे ना, बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहन के, वो टोपी लगा के वो आए हुए थे। तो उनसे, मेरे साथ एक साहब थे, वो कहने आप कहाँ से हैं? वो मैं इंडिया से, इंडिया के मुसलमान थे। तो फिर वो जो साहब मेरे साथ है ना, वो भी पाकिस्तानी मुसलमान है, उनको पता नहीं है मैं ऑनलाइन करती क्या हूँ। वो सिर्फ समझते हैं मैं खाने वाने पकाती हूँ। तो वो कह रहे थे कि देखो इस मौलाना को पता ही नहीं था कि इसकी क्या, इसको क्या कहते हैं। मैंने कहा क्या कहते हैं इसको? तो बताने लगे। मैंने कहा आपको पता है ये है क्या? वो कि हाँ, माथे का इसमें मेहराब नूर जो आ है। जाता है माथे पे नमाजें पढ़ने से। मैंने जी कहा जी नहीं जी, नहीं, ये फंगल फंगस इन्फेक्शन है। है। तो वो मेरी शक्ल देख रहे हैं। मैंने कहा ये फंगस है, फफूंदी गुजरी है उसके वहां पर। हम्म। कि ना हाँ हाँ, मुझे भी ये नहीं पसंद है ना मौलवी वगैरह। मैंने कहा हाँ, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पसंद है ये मौलवी। तो खैर वो मांग रहे थे लिंक मुझसे, मैंने उनको लिंक दिया नहीं है अभी अंकल को। मैंने कहा पता नहीं अच्छा यार। महलीज, में ये बताइएगा कि कनाडा में बाय कॉन्स्टिट्यूशन हर रिलीजन को अपनी ओपनली अपने आप को प्रैक्टिस करने की इजाजत है। क्रिश्चियनिटी को भी, सिखिज्म को भी, हिंदुइज्म को भी। वहां पर मंदिर भी हैं, वहां पर चर्चेस भी हैं, वहां पर गुरुद्वारे भी हैं। लेकिन इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं वो सोसाइटी को उस तरह से डिसरप्ट नहीं करती हैं जिस तरह से मुसलमानों की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि ये अपनी इस्लामिक शरीयत को पूरी सोसाइटी के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो जब आपने आवाज उठाई तो आपको डर नहीं लगता, जैसा कि आपने खुद कहा कि मैं गोरों के इलाके में आ गई हूं, कि कोई जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म का मुसलमान है वो इस इस्लामिक क्रिटिक की वजह से आप पर फिजिकली असॉल्ट कर सकता है?
हाँ, नहीं, वो खतरा तो मुझे हमेशा रहता है। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा धमकियां एक्चुअली तब आई थी जब मैंने मिस पाकिस्तान किया था, तो उस वक्त तो किसी के पास मेरा नंबर वगैरह है, दिस इज 2008 की बात मैं कर रही हूँ, 2007 की बात कर रही हूँ, सॉरी। हम्म। तो धमकियां फिर वो उस ऑर्गेनाइजेशन, उस बंदी को आती थी, उसका कांटेक्ट वहां होता था। मगर मैं ये देख रही थी कि कनाडा में पेजेंट करने के लिए, और उस वक्त उसने एक्चुअली न्यूज, उसने यानी उसका एक तरह से क्या कह सकते हो आप, न्यूज बनाने के लिए उन्होंने झूठ लिखा था कि मुसलमान लड़की, न्यूज ये बनी थी कि मुसलमान बलोच लड़की प्रेसिडेंट मुशर्रफ को सपोर्ट कर रही है। तो वो तो ऐसी वो आग की तरह फैली थी वो न्यूज, तो खैर तो मेरे बहुत पीछे उस वक्त पड़ गए थे। इस्लाम पे जब से मैंने बात करनी शुरू की है, मैंने ये देखा कि वो लोग जो मेरे साथ काम करते थे, राइट, उनमें से चंद तो अहमदी मुसलमान थे, उनको प्रॉब्लम शुरू हो गई थी मुझसे कि तुम तो हर वक्त इस्लाम के खिलाफ पोस्ट कर रही हो, तुम ये कर रही हो, वो कर रही हो। 2-3 लोगों ने मुझे धमकियां दी। एक बंदा तो एक्चुअली हमने तारिक फतेह के साथ यहाँ पर एक इवेंट किया था, वो आया वहां पे, वो आया मेरे चक्कर में था लाइन मारने के लिए, मगर वहां आकर उसने आर्मी की बारे में सुन लिया तो मेरे पीछे पड़ गया था। फिर वो मुझे धमकियां दी, तो मैंने 2-3 लोगों पे पुलिस बुलाई है। और फिर उनको 1-2 कॉल्स जाती हैं तो फिर वो मेरा पीछा छोड़ देते हैं। मगर यानी ढूंढना मुश्किल नहीं है किसी को भी, तो ये तो हमारे सर पे लगा रहता है कि यस, एनी डे अगर किसी को पता चल जाए, अब जैसे ये अंकल मेरे साथ घूम रहे हैं, अब इनको पता चल जाए कि मैं यहाँ पे मैंने ब्लास्फेमी की हुई है या मैं जो हूँ, कुछ पता नहीं उनका उनका क्या दिमाग हो, राइट। तो मुझे अच्छा, हमेशा एक महरीज, चीज करना इस पड़ता है। वक्त आपकी जो करंट, जो आपकी आइडियोलॉजिकल पोजीशन है, आप एक एथियस्ट हैं। तो जो हर मुसलमान एथियस्ट से सवाल करता है, मैं चाहता हूं कि आज आप उनको एड्रेस करें कि ये जो इतना बड़ा यूनिवर्स है, क्या ये खुद ब खुद बन गया है? हम्म। देखिए, मैं एथियस्ट तो नहीं हूँ, मैं अपने आप को एग्नोस्टिक बोलती हूँ, क्योंकि मुझको नहीं पता है, जी। राइट। बिग बैंग की हमारे पास एक थ्योरी है, जिस यानी मुझे वो सेंस ज्यादा बनती है। फॉर एग्जाम्पल, एडम एंड ईव की मुझे आपने स्टोरी दे दी है, या आप एवोल्यूशन की मेरे सामने स्टोरी, दो चीजें रखते हो, तो एवोल्यूशन तो मैं अपने आंखों के सामने चीजें चेंज होती हुई देख रही हूँ ना, चीजों को अडॉप्ट करते हुए देख रही हूँ, तो वो उस पर मुझे ज्यादा भरोसा है और बनिस्बत के अगर भाई। ये लोग एडम और ईव की औलाद हैं, तो बहन भाइयों की औलाद हैं। हाँ, वही तो मैं कहता कि वहां से अगर करेंगे तो फिर पता चलता है ना कि दिमागी तवाजुन इनका क्यों ठीक नहीं है। वो हम्म। कजन मैरिज बहन भाई का वो चल रहा है, तो दिमाग कहाँ से इनका सही होगा, राइट। हम्म। मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि भाई अगर किसी ने आपको ये एक फोन दिया है, राइट, तो फोन के बारे में एक बुकलेट आएगी, अलिफ बे पे ते ए टू जी पता चलेगा कि कैसे चलाना है। तो आपके लिए कल हम यानी एक बुक भेज दी, उसमें ना मार्स का जिक्र है, उसमें ना आपकी यूनिवर्स का जिक्र है, ना ये बता रहे कि एक्सपेंशन हो रही है, ना ये बताया कैसे बनी, कुछ नहीं पता हमें कितने प्लैनेट्स हैं, ब्लैक होल्स का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, जब साइंस ढूंढ लेती है तब तो ये फिर निकाल हमको लेते पता हैं। चल जाता है कि कुरान में लिखा हुआ था ये बड़े मजे की बात है। तो नहीं, सवाल देखिए, कुरान को मैं तो कहती हूँ पढ़ के भी नहीं छोड़ सकते, यानी उसको पढ़ के छोड़ने की जरूरत नहीं, आप लॉजिक में छोड़ सकते हो उसको। हम्म। देयर इज सो मेनी थिंग्स लॉजिकल रॉन्ग विद इट। और जो खवातीन है वो तो पता नहीं उनको क्या कौन से लड्डू मिलते हैं इसमें, मुझे समझ में नहीं आती। आई जस्ट डोंट गेट इट। और वो जो अपने आप को फेमिनिस्ट मुस्लिम्स जो कहती हैं ना, एंड आई टोटली फील फॉर देम, वो बेचारियों के पास कोई और चारा भी नहीं है। पाकिस्तान में रह क्या वो कह तो नहीं सकती ना कि हम इस्लाम के अगेंस्ट हैं। उनको जो रहे कुछ थोड़ा सा फेमिनिज्म मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो मगर जो बाहर बैठ के, जो बाहर के मुल्कों में फेमिनिस्ट बैठी है ना, पाकिस्तानी मुसलमान, और वो बैठ के अपना मुसलमान इस्लाम भी लेके चल रही है, फेमिनिज्म भी लेके चल रही है, उनसे मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इरशाद मांझी के बारे में आपकी क्या राय है, जो अपने आप को ओपनली एक मुस्लिम लेस्बियन के तौर पर आइडेंटिफाई करती हैं, अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाली ब्रॉडकास्टर हैं, उन्होंने एक किताब भी लिखी है। यानी आपको अपनी मर्जी से थोड़ा सा इस्लाम पसंद है, आपने थोड़ा सा इस्लाम डाल लिया, आपको होमोसेक्सुअलिटी की तरफ आपकी टेंडेंसी है, तो आपने अपने आप को मुस्लिम लेस्बियन करार दे दिया। हालांकि हम्म, कुरान मजीद के अंदर तो जो लेस्बियंस के साथ और गेज के साथ सलूक करने का हशर है, वो इस बात की दलील है कि कुरान जो है और इस्लाम जो है वो हम्म। होमोसेक्सुअलिटी को पसंद नहीं करता है। तो इस तरह के कंफ्यूज्ड मुसलमानों के बारे में महलीज क्या राय है आपकी? देखिए, ये जो आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ मुसलमान या इस्लाम मिलता है ना, दिस इज एन एविडेंस कि कुरान जो है वो एक बुक नहीं है, उसमें क्लियर मैसेज नहीं दिया है आपके अल्लाह हम्म। मियाँ ने। ये जो कहते हैं ना हमें सबसे क्लियर मैसेज दिया है अल्लाह मियाँ ने, ये है नहीं, आपके इतने फिरके हैं, जिसको जो मिलता है वो अपना इस्लाम लेके घूम रहा है हर रोज। मुझको मेरे पास एक दफा 3 बंदे बैठे हुए थे, मुसलमान बैठे हुए थे, मैंने 434 खोल के उनको दिखाई, तीनों के अलग ही अलग इंटरप्रिटेशन भाई।
तो मैं इनसे पूछती हूँ, जब भी मेरे पास ये आते हैं, मैं कहती हूँ आपका इस्लाम कौन फॉलो करता है? अब जो वो लेस्बियन है उनको ले जाएं जरा अफगानिस्तान में, फिर उनको सिखाते हैं हम इस्लाम क्या है, राइट? अपनी मर्जी से बाहर बैठ के आप कुछ भी बना लो। मैंने एथियस्ट मुस्लिम्स भी देखे हैं, मैंने सुन्नी एथियस्ट भी देखे हैं, मैंने पता नहीं कौन कौन से, हर किसी पता नहीं कहाँ से फिरके इनके बन रहे हैं। अगर एक चीज होती है, अल्लाह मियाँ की सुने, अगर वो चीज जो सब कुछ बना सकती है, क्या वो क्लियरली ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं लिख सकती? और ऐसा हमारा दिमाग नहीं बना सकता था कि हम सब एक चीज समझ जाएं, एक ही चीज समझें, एक ही जी चीज को हाँ। फॉलो करें? व्हाई डिड यू वांट टू एक कंफ्यूज पिछले अस? दिनों एक साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर शैतान हर इंसान को डायरेक्टली बहका सकता है, तो अल्लाह ताला क्या इंसान को डायरेक्टली हिदायत नहीं दे सकता? नहीं, वो कहते हैं ना हिदायत देते हैं ना, मगर वो हिदायत उसी को होती है जो हिदायत मानना चाहे, ले लेना जी, चाहे, जी। जी, राइट? जी, तो जी। वो भी तो हमारे पे इसको डाल इसको देते हैं। इसको हम उर्दू ज़बान में जलेबी कहते हैं। वो जलेबी जिस तरह हाँ। ये लोग बनाते हैं। महलीज, हम्म। आपको एलियनेशन का सामना करना पड़ा, बॉयकॉट का सामना करना पड़ा अपने मुस्लिम दोस्तों की जानिब से, अपने मुस्लिम जो जो आपके ख़ास तौर पर ददियाल की फैमिली है, आपको प्रेशर का सामना करना पड़ा, आपको ज़ाती ज़िंदगी में कुछ सेटबैक्स हुए, जब से आपने इस तरह से इस्लाम को क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया? देखिए, फैमिली वगैरह तो सब छोड़कर हम आ ही गए थे यहाँ पर, तो यहाँ आकर फ्रेश स्टार्ट किया था हमने। देयर वाज नो फैमिली हियर। आपके तो आपके ददियाल ने आपको जायदाद में हिस्सा दिया था? नहीं, नहीं। और हम तो, उनको तो पता ही, पहले पता भी नहीं था कि हम कहाँ हैं। हम तो ऐसे भागे थे ना कि हम, उनको पता नहीं था। हाँ, बाद में जब मैंने मिस पाकिस्तान जीत लिया था तो पूरे मुझे फोन आए थे, मेरी मम्मी को आए थे फोन कि क्या कर रही है ये, सारे गांव के लड़के इसकी तस्वीरें फोन में वॉलपेपर बना के घूम रहे हैं। मैंने कहा देखो लड़की ने नाम रोशन किया है जाकर तुम लोगों का। तो मगर लड़कियां जो थी वो बड़ी खुश थी। मेरी जो कजन्स वगैरह थी, कभी कभार मेरी बात होती है उनसे, तो वो लोग बहुत, यानी दे वर वेरी प्राउड ऑफ मी कि चलो हमारे में से एक निकली है और वो करा है। एक्चुअली कभी कभार मेरी उनसे बात होती है, मेरी कजन से मेरी बात हो रही थी उस दिन, तो उनके दो भाई हैं, राइट? और ये सबसे बड़ी है। तीन चार बहनें और दो भाई। इनसे छोटा एक भाई है और एक सबसे छोटा भी भाई है। अब जब इनका बाप मरता है तो जायदाद में से इनको कुछ नहीं मिला। कौन हथियाने के लिए मेरा सबसे छोटा भाई? तो मैंने कहा आप इनको कोर्ट में क्यों नहीं लेके गई? तो कहने लगी पहली बात तो ये कि वडेरे लोग, राइट, तो हमको तो मरवा भी सकते हैं उस पे। तो कहने लगी नहीं, हमारा ये सिस्टम जो है ना यही खराब है। मैंने कहा आपका सिस्टम नहीं खराब है, आपको मिलना ही नहीं है इसमें इतना, आपको तो इनहेरिटेंस आपका रिलीजन नहीं देता है। फिर हुँ। उनको ये भी बताया कि भाई आयशा की एज क्या है। हम लोग थोड़े थोड़े डोजेस उनको देते हैं ना, और हम कहते हैं जाओ मौलाना से पूछ कर आओ, तो अगले दिन आगे अच्छा मेरी मम्मी ज्यादा करती हैं, तो आगे थी हाय चाची, हमें तो पता ही नहीं था, 6 साल की बच्ची, औरत की पिटाई। मैंने अपनी कजन्स को कितनों को बताया, वो कहती नहीं, हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ये देखो लिखा हुआ है पिटाई। तो द थिंग इज, हमें जो इस्लाम पढ़ाया जाता है वो नहीं है ना, असल इस्लाम पढ़ाते ही नहीं है पाकिस्तान में, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। तो पाकिस्तान में कितने लोगों को पढ़ना आता है उर्दू? उर्दू कितने लोग पढ़ सकते हैं? कितने लोग उर्दू ही नहीं पढ़ सकते, तो उनको अरबिक क्या क्या समझ में आनी है? वो अपनी हुँ। तरफ से मौलाना के पास जाते हैं, मौलाना कहता है औरत पाँव की तेरी जूती है, उसको दो चमाट लगाओ, वो सीधी हो हुँ। जाएगी, वो कर देता है जाकर, बस दैट्स इट, दैट्स अच्छा, इस्लाम। महलीज, एक तो आयशा की जो 6 बरस की उम्र में निकाह और 9 बरस की रुखसती थी, वो इस्लाम की इब्तदाई हिस्ट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जिस तरह से इस्लाम ने लौंडियों की इजाज़त दी है, आपको याद होगा कि ग़ज़वा खैबर के मौके पर जिस तरह से एक यहूदी सरदार हारिस की जो बीवी थी, सफ़िया बिन्ते हय, यानी अभी उसके शौहर को मरे कुछ घंटे हुए हैं, तो उनके साथ पैगंबर इस्लाम ने बगैर इद्दत की मुद्दत पूरी किए शादी कर ली। तो ये सारी जो इस्लामिक हिस्ट्री है, ये उन मुसलमान औरतों को नज़र नहीं आती जो कहती फिरती हैं कि इस्लाम जो है उनके लिए एक परफेक्ट रिलीजन है। और पिछले 20 सालों में आपने कनाडा के अंदर किस तरह से इस फैक्टर को इंक्रीज होते देखा है मैरिज? अच्छा, मैं ना अपने आप को जैसे आप कह रहे थे ना कि आप सेग्रीगेटेड फील करती हो, नहीं नहीं, मैंने आके यहाँ पर डिफरेंट फ्रेंड्स बनाए, मैं डिफरेंट ग्रुप्स में मैं रहती गोरों में हूँ। मेरा जितना था उस वक्त तक था जब तक मैं पाकिस्तानी टीवी वगैरह में काम कर रही थी। मैं पाकिस्तानियों से करती हूँ बातें, मगर अब ज्यादातर मेरे जितने भी पाकिस्तानी जानने वाले हैं वो सारे एक्स मुसलमान ही हैं। अब मुसलमानों में मेरा इतना उठना बैठना है ही नहीं, क्योंकि आई हैव नथिंग इन कॉमन विद देम, नॉट कि आई डोंट वांट टू वर्क विद देम और व्हाटएवर, मगर वो मेरे साथ ही नहीं काम करना चाहते। राइट? तो उनको पता है कि मैं क्या बोलती हूँ। बर्दाश्त करते हैं, मगर मुझको, मैं अगर आपको ये बोलूं तो बर्दाश्त करते हैं। वो जिनके साथ मैं काम करती थी वो भी मेरे बर्दाश्त करते हुए पोस्ट करती रहती हूँ। तो मेरा इतना एक्सपीरियंस वैसा रहा नहीं है।
मगर आप इन ऐसे एरियाज में मैं नहीं जाती हूँ जहां पर अगर मुझे पहचान ले या मुझे थोड़ा वो हो सकता है, आई स्टे अवे फ्रॉम दोज एरियाज बिकॉज़ इट कुड बी रिस्की फॉर मी, राइट? तो um सो मेरा अच्छा इतना महबीज, इस्लाम की वो कौन सी बड़ी बड़ी बातें हैं जो आप किसी भी नॉन मुस्लिम को बताना पसंद करेंगी या मुसलमानों को बताना पसंद करेंगी, जो मुसलमानों को भी नहीं पता, कि जो आपने खुद पढ़ के एक्सप्लोर की कि अच्छा ये भी लिखा है इस्लाम में? वो एक तो बीवी की पिटाई सबसे बड़ी चीज है कि मेरे लिए तो ये शॉकिंग थी, क्योंकि देखें फिर वही बात ही आती है कि आप 10,000 मुसलमानों को आप पकड़ेंगे, एक कहेगा मैं हदीस पे बिलीव ही नहीं करता, तो आप उसको कहाँ से पकड़ेंगे, राइट? हम्म। वो नहीं तो फिर तुम कुरान पे आ जाओ, उस पे भी हालांकि जलेबी मेरे नजदीक बनाते तो रहते हैं। कुरान भी हदीस की किताब है। हाँ, नहीं मगर चंद है ना, वो कुराने से अपने आप को तोड़ मरोड़ के वो कर लेते हैं, क्या जलेबी घुमाते हैं ना वो तो मैं फिर वो 434 लेके बैठ जाती हूँ, मैं तो खोल के बैठ जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि नहीं ये इस पे लिखा हुआ है, इसको समझाओ कि कैसे वो बंदा कह सकता है, वो कह सकता था डिवोर्स लिख देता, सेपरेशन लिख देता। अब वो मोड़ तरोड़ के वो वर्ड को कोशिश करते हैं बताने के लिए कि सेपरेशन है नहीं है। तो दैट इज वन थिंग। एक्चुअली आने से पहले मैं एक स्पेस में बैठी हुई थी, यूएस की स्पेस चल रही थी, तो यहाँ पे मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था टू मेक अदर पीपल अवेयर, तो हमको ये देखना है कि इस्लाम की हिस्ट्री क्या है। इट हैज गॉन ओवर एंड इट हैज दैट टेंडेंसी, इसके अंदर वो है कि इसे फैलना है, फैलाना है, इनको खपत है। क्रिश्चियंस को भी ये था, राइट? इनको भी है कन्वर्जन का कि जी दे हाँ। हैव टू टेक ओवर। इस्लाम जब तक पूरी दुनिया में नहीं फैलेगा तब तक जो है पता नहीं क्या नहीं होगा, यानी जजमेंट डे नहीं आएगा या कुछ ऐसी, इनको चैन नहीं आएगा तब तक, हम्म। राइट? ये बैठेंगे नहीं, ये इन लोगों ने सारी उठा के अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, इजिप्ट सब खा लिया। अब हिंदुओं के पास एक मुल्क, दो मुल्क बेचारों के पास बचा हुआ है, वो बेचारे ज्यूज के पास एक मुल्क बचा हुआ है, उस पे भी सांप की तरह बैठे हुए कि नहीं हमें इधर भी वहां कस्बा हिंद करना है और वहां पे इसराइल भी लेना है इन्होंने, और वेस्ट में वैसे ही बैठे हुए ये लेकर, राइट? तो मैं इनको ये आइडियोलॉजी का बता रही होती हूँ कि इट इज एन आइडियोलॉजी दैट इज हियर टू टेक ओवर। ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये इनकी प्ले बुक है, पहले हो चुकी है, कर चुके हैं, एंड इफ यू नॉट गोइंग टू लर्न फ्रॉम दैट, आपका टेक ओवर हो जाएगा। और अगर आप देखो तो अब वेस्ट में ये चीजें स्टार्ट हो गई हैं, दे हम्म। आर लुकिंग एट दिस, और वो यही कह रहे हैं कि हम तो इतने बच्चे नहीं पैदा कर रहे, यहाँ तो ये 4-4 बीवियां हैं, एक बीवी से 4 बच्चे, 16 बच्चे तो यही हो गए आपके। और फिर वो बीवियां वहां सिंगल मदर्स बन के बैठी हैं 4-4 बच्चे लेकर, राइट? सिंगल मदर्स हैं, उनको फिर हाउसिंग भी जल्दी मिलेगी आपको। आपको एक बच्चे का अगर बंदा कुछ भी नहीं कमा रहा है तो आपको एटलीस्ट $600 से $700 तो मिल रहा है एक बच्चे का, एज अ सिंगल मॉम, क्योंकि शादी तो एक ही से कर सकते हो ना आप। तो इन्होंने हम्म। यहाँ भी बहुत घपले इस तरीके से किए हुए हैं। अच्छा महलीज, इस्लाम में ये जो 4 शादियों की इजाजत है, और पैगंबर इस्लाम ने अपने आप को उन्होंने 11 शादियां की जब तक उनकी अमीर बीवी जिंदा थी, हजरत खदीजा, जिनकी आ हजूर से तीसरी शादी थी। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन जैसे ही वो फौत होती हैं उसके बाद उन्होंने 10 शादियां मजीद की। महलीज, एक औरत होने के नाते हुए बताइएगा कि क्या आप एक औरत के तौर पर अपना शौहर दूसरी औरत के साथ बांटने में कंफर्टेबल होती हैं? क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि ये अपने आप को एक दीन फितरत कहता है। क्या बहुत सारी औरतें मिलकर एक शौहर के साथ खुश रह सकती हैं अगर वो लेस्बियन ना हो तो? अगर इफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट गाय और मुझे उसमें सेक्सुअली कुछ इंटरेस्ट नहीं है, हाँ तो मैं, अगर मुझसे पैसा ही निकलवाना है उससे तो ठीक है, हाँ फिर मैं शेयर कर सकती हूँ। मगर हाँ नहीं, अगर आई लव दैट पर्सन, मेरी एक्चुअली 2 रिलेशनशिप्स ऐसी रही हैं जहां पर उनको दे वर चीटिंग एंड आई कुडंट डू इट। मैंने कहा नहीं ठीक है, तुमने कर लिया है दूसरी के पास जाकर, तो मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ, और कोई मर्द भी नहीं बर्दाश्त करेगा ये चीज कि औरत वो चीज बर्दाश्त कर सकती है, नो वन। ये आपसे औरत से इतनी बड़ी सैक्रिफाइस मांग रहे हैं। और एक और जो चीज आपने कही थी लॉन्डी की बात ना, एक फीमेल होने के नाते मुझे मेरी मर्जी के बगैर कोई हाथ लगाए, आई कैन नॉट स्टैंड दैट। मुझे मेरी मर्जी से कोई हाथ लगाए, हाँ जिसको मैं चाहती हूँ, जिसको वो अलग ही मुझे प्लेजर देता है, मगर मुझे कोई जबरदस्ती मेरी मर्जी के बगैर हाथ लगाए, उससे यानी टॉर्चर, यानी उससे बुरी चीज फीलिंग हो ही नहीं सकती है। तो ये जो सेक्स वर्कर्स होती हैं ना, जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, क्योंकि वो जबरदस्ती अपने आप को ऐसे गंदे गंदे गलीज गलीज मर्दों के साथ सो रही होती हैं, बट दे आर डूइंग अ सर्विस। आई हाईली रिस्पेक्ट देम। जो लौंडियां थी उनको तो बगैर मर्जी के साथ उनके ऊपर चढ़ाई की जा रही थी ना, और राइट? बाकायदा मर्जी के, मुसलमानों की जो किताब है कुरान मजीद, उनमें हम्म बाकायदा लौंडियों की इजाजत दी गई है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 17 लौंडियां थीं। हजरत इमाम हसन के पास 250 से ज्यादा लौंडियां थीं। तो मुझे मुझे ये बताइएगा कि और बाकायदा बगदाद के बाजारों में
लौंडियों को बरहना करके, नंगा करके, उनके जिस्म को टटोल के फरोख्त किया जाता था। ये वो इस्लामिक हिस्ट्री है जो कि इनके इस्लामिक मदरसों के अंदर पढ़ाई नहीं जाती है महलीज। हाँ नहीं, मैं तो इनको हर वक्त बताती हूँ कि मुझे आके ये लोग ताने मार रहे होते हैं ना। अभी भी नीचे एक मेरा आशिक बैठा है 5 साल से, हिदायत, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो ये सारे वैसे मुसलमान मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मर्द, आपको पता है ना, सारे हम्म। मुसलमान मुझको देखते हैं, पहले आते हैं, देखते हैं, फिर वो हिलाते हैं, फारिग होते हैं, फिर अद्दी की गाली लिख कर चले जाते हैं। तो ये तो इनका इस्लाम है। मुझे हमेशा बोलते रहेंगे, ओ तुम्हारा तो ये है, तुम तो ये दिखाती हो, वो दिखाती हो। ओ भाई, मैं मर्जी से कर रही हूँ ना जो भी कर रही हूँ, और तुम लोग की सुन्नत पे अमल कर रही हो। तुम लोगों ने तो करवाया था ये, तो मैंने कौन सा गलत कर लिया? वहां तो टॉपलेस होती थी, मैं तो टॉप पहन के बैठी होती हूँ। मेरी तो आज तक कोई दिखा दो, कोई नंगी तस्वीर हो, हम बोलते रहते हैं ये। बट मैं इनसे वही कहती हूँ ना कि देखो, जो काम तुम लोग कर रहे थे ना, मैं तो फिर भी वो उस हद पे नहीं गुजरी हूँ, और मैं अपनी हम्म। मर्जी से करती हूँ। तुम लोगों ने जो करवाया है औरतों से, आई मीन, मेरी बेटी अभी 11 साल की है, ठीक है ना, और ये 6 साल की वो करते हैं, और कहते हैं 9 साल में पीरियड्स आ जाते हैं, 9 साल में। मैं व्हेन आई सी है, मुझे कभी भी ऐसा कोई बच्ची के साथ जो जाति का वाकया आता है ना, वो इतना मुझे डिस्टर्ब करता है, इट डिस्टर्ब्स मी सो मच, क्योंकि मैं उसकी फिजिकल देख रही हूँ ना, फिजिकली शी इज एबल टू हैंडल समथिंग लाइक दिस। तो आप इमेजिन करो उस बेचारी बच्ची के साथ क्या क्या होगा। और आपने ये जो बात की, ये इनकी तो लड़ाइयां होती थी, इनकी बेगमों की, ये तो चलती रहती थी एक दूसरे से, जब तो आयशा कंप्लेन करती रहती थी, राइट? तो वो तो है, इट्स अ नेचर। अच्छा महलीज, इस्लाम इज अगेंस्ट नेचर। आपके आपके ख्याल में इस वक्त जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जिसने एक फ्रीडम नामी चीज जो है अपने रेजिडेंट्स को दी, और इस फ्रीडम का मुसलमानों ने नाजायज फायदा उठाया। हॉलैंड के अंदर एम्स्टर्डम में गधे पे बैठ के लाउड स्पीकर पर ये लोग अजाने देते फिरते हैं, टाइम स्क्वायर पर तरावियां पढ़ने शुरू कर देते हैं, जहाज के अंदर नमाजें पढ़ना शुरू कर देते हैं, सड़क के ऊपर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। यानी बकिया लोग भी अपनी अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस अपनी अपनी बाउंड्रीज में करते हैं, लेकिन ये मुसलमान तो स्पेशली बावले ही हो गए हैं ना। तो आपको लगता है कि इस इस्लाम को खास तौर पर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इसको काउंटर करने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, अदरवाइज इट विल बी टू लेट? नहीं, पॉलिसी तो अपनानी पड़ेगी, और कर भी रहे हैं। चंद जगहों पे जहां आप देख रहे हैं कि हिजाब जो है उसको बैन कर दिया है, फेस कवरिंग्स इन लोगों ने बैन किए हैं चंद जगहों पे, हम्म। फ्रांस में इन लोगों ने किया है, क्यूबेक में भी कर दिया है इन्होंने। इनकी मॉस्क को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे याद है, हम लोग एक प्रोटेस्ट करने गए थे, इन लोगों ने क्या करा था कि हमें स्कूल में हमें प्रेयर रूम चाहिए। अच्छा, मैं पाकिस्तान में स्कूल में पढ़ी हूँ, वहां तो कोई प्रेयर रूम नहीं था, राइट? सिटी स्कूल में पढ़ती थी, हमें कोई प्रेयर रूम नहीं था वहां पर। कैडेट स्कूल में पढ़ी हूँ ना, जहां पर हम लोग लॉन्गर रहते थे, तो वहां था प्रेयर रूम, मगर मैं तो कभी नहीं गई। सो उसमें ये था कि उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आपको प्रेयर रूम दे देते हैं, मगर प्रॉब्लम ये आ रही थी, वो लोग कह रहे थे कि तुम अपनी जितनी भी स्पीचेस करोगे ना, इंग्लिश में करोगे, ताकि हम सुन सकें तुम क्या कर। ना भैया, नहीं नहीं, हम तो अरबिक में ही करेंगे। तो ये वो ये ना, आप इनको उंगली दोगे तो पूरा हाथ खींच लेते हैं, एंड दैट्स द होल थिंग। इनको दिखाना, डेमोन्स्ट्रेट करना है कि हमने बाहर आके नमाजें पढ़नी है, हमने टैक्सी के ऊपर खड़े होकर नमाजें पढ़नी है, जस्ट टू शो ऑफ, राइट? तो यहाँ पे इनको डेफिनेटली आपको स्ट्रिक्ट जो है लॉज बनाने पड़ेंगे, हम्म। सबके लिए ऑल अक्रॉस द बोर्ड वो करना पड़ेगा, मगर इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि अभी मैं वही बता रही हूँ ना, उसमें हम जो बैठे थे वो यूएस के लोग वहां बैठे थे, अच्छा कनाडा के। महलीज, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या औरतों के ऊपर और खास तौर पर बीवियों को मारने की इजाजत देता है? नहीं नहीं, वो तो इजाजत नहीं देता, और नहीं यहाँ देता पर ना मुझे, मुसलमान। लेकिन लेकिन मैं आपके आगे एक सिचुएशन रखना चाहता हूँ कि कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीवियों के ऊपर तशद्दुद की इजाजत नहीं देता, और ये डोमेस्टिक वायलेंस है। लेकिन एट द सेम टाइम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर रिलीजियस आदमी को अपने रिलीजन के मुताबिक प्रैक्टिस करने की इजाजत देता है। अब अगर एक मुसलमान मर्द टोरंटो के अंदर अपनी बीवी को ऊपर तशद्दुद करता है, उसकी फैंटी लगाता है, और वो पुलिस आ जाती है, तो वो उनके आगे कुरान मजीद की सूरह निसा की 34वीं आयत रख सकता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मैं अपने रिलीजन के मुताबिक प्रैक्टिस कर सकता हूं, तो मैंने ये जो इसे फैंटी लगाई है, ये सूरह निसा की 34वीं आयत की रोशनी में लगाई है। तो क्या इस सिचुएशन में कैनेडियन पुलिस को वहां से वापस चले जाना चाहिए महलूज? नहीं नहीं, कनेडियन पुलिस वहां से वापस नहीं जाएगी, वो आपको उठा के लेके जाएगी वहां से। दे विल डिफ्यूज दैट सिचुएशन। नहीं, किसी तरह से भी आप यहाँ हाथ नहीं उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर काफी सारी चीजें होती हैं जब आप यहाँ आ रहे होते हो, राइट? एफजीएम फॉर एग्जांपल, एफजीएम एक ऐसी चीज है जो एक सेक्ट है मुसलमानों का जो करता है, तो उसमें पाबंदी है। अब आप यहाँ, वो आपकी रिलीजन में है, मगर आप वो कर तो नहीं सकते हो ना। हम्म। ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, आपको
चीजें अलाउ की हुई हैं, वही मुझे समझ में नहीं आता है। इन्होंने खिचड़ी यहाँ बनाई हुई है कि चंद लोगों को खुली छुट्टी दी हुई है चंद चीजों में, चंद लोगों को नहीं दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताऊं कि मुझे भी नहीं पता थी ये चीजें, मगर जैसे मॉर्मन्स हैं, राइट? अब उन्होंने भी इसी तरह से अपना वो एनक्लेव बनाया हुआ था। उन्होंने अपना एक वो कैंप ग्राउंड जो होता है वो पूरा बनाया हुआ होता है ना, अपना एक एरिया रखा हुआ होता है, उसी के अंदर वो सबको जो है वो रखते हैं। उनकी भी वही मल्टीपल वाइफ्स होती हैं। मैं उनकी ना जो लड़कियां जिन्होंने अपनी रिलीजन छोड़ दी है, उनकी मैं सुन रही थी कॉन्वर्सेशन दैट वो कंपेयर कर रही थी सारी रिलीजन्स में कि औरतों के ऊपर क्या क्या चीजें होती हैं, फ्रॉम इस्लाम, जूडाइज्म, क्रिश्चियन एंड ऑल दैट स्टफ। यूएस में रहते हुए उनके प्रॉफिट्स 12-12 बीवियां रख रहे थे, छोटे छोटे बच्चों के साथ मोलेस्टेशन कर रहे थे। जितना उनका टैक्स आता था बच्चों को जो स्कूल में वहां पढ़ा रहे थे उसको पूरा एडिट करते थे, उसमें से साइंटिफिक चीजें निकाल कर वो कर रहे थे। और वो रिलीजन आज भी चल रहा है। उनके सारे प्रॉफिट जेल के अंदर बैठे हैं। उनका भी लास्ट प्रॉफिट अरेस्ट हुआ था, 2 बच्चियां निकली हैं उसकी गाड़ी में से, पीछे वो ट्रेलर पुल कर रहा था, छोटी नहीं, अनमैरिड। बल्कि महलीज आज इस कॉन्वर्सेशन में आप और मैं मिलकर एक बड़े मजे की कैंपेन शुरू कर देते हैं। देखें, जी। हमारा मकसद मुसलमानों को बताना है कि उनका मजहब कितना ज्यादा बोंगा है, अहमक है। तो आज से आप कनाडा के मुसलमानों के लिए और मैं यूएस के मुसलमानों के लिए आवाज उठाऊंगा कि कनाडा और यूएस की जो गवर्नमेंट्स हैं वो मुस्लिम हस्बैंड्स को अपनी वाइफ्स को पीटने की इजाजत दें, क्योंकि ये कुरान में लिखा है और इनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन ये कहते। और आप उसके बाद देखिएगा कि सिचुएशन क्या इवॉल्व होती है। ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमें इजाजत नहीं चाहिए, हमें इजाजत नहीं चाहिए, हमने नहीं मारना। लेकिन इनके कुरान में लिखा है कि ये अपनी बीवियों को मार सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप अपने रिलीजन के मुताबिक अमल कर सकते हैं। महलीज, इनके कुरान में ये भी लिखा है कि उन लड़कियों के लिए भी इद्दत की मुद्दत 4 माह 10 दिन होगी जिन्हें अभी पीरियड्स आना शुरू ही नहीं हुए, जिससे ये भी साबित होता है कि 6 साल की उम्र में निकाह और 9 साल की उम्र में आयशा की तरह रुखसती की जा सकती है। अब आप मुसलमानों को कहें कि भाई ये किस तरह का लॉ है कि जो आपको कम उम्र बच्चियों की शादी भी नहीं करने देता। ऐसे लॉज के ऊपर खुद अब मुसलमानों को अमल करते हुए, अपने कुरानिक लॉज के ऊपर अमल करते हुए शर्म आती है महलीज। नहीं, शर्म तो आती है इनको, जब भी तो गुस्सा हो जाते हैं, उनकी खुद समझ में नहीं आता वो कहाँ भागे। वो ये तो हो गया है ना अब आपकी। वही मैं कह रही हूँ ना कि बच्ची के साथ ये तो इद्दत का बता दिया तो सब बता दिया, तो मार्स खा गए, तो जुपिटर खा गए, तो पूरा यूनिवर्स खा गए। भैया हम आए कैसे, बने कैसे? ये नहीं, मैं मट्टी से बना दिया, यू नो। फिर आई डोंट नो, जैसे कि वो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एडम एंड ईव, मेरे तो समझ में ये नहीं आता और कि औरत को कमतर साबित करने के लिए अल्लाह ताला जिस तरह आदम को मट्टी से बना सकता था, फर्जी अल्लाह ताला, वो उसने औरत को कमतर करने के लिए उसको पसली से पसली निकाला, से उसको बनाया। अलग से हाँ, मट्टी से नहीं बनाया। मगर द थिंग इज अल्लाह मियाँ चाह रहा था, जो भी अल्लाह मियाँ तो कुछ भी चाह सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने, अल्लाह मियाँ ने जब मट्टी कम पड़ गई थी तो जादू से थोड़ी सी और मट्टी आ सकती थी, हमको बना लेना था। चलो उन्होंने कहा कि नहीं, पसली से बना लेता हूँ। अब पसली जो उन्होंने डिजाइन की वो सीधी भी तो बना सकते हैं, उन्होंने टेढ़ी क्यों बनाई? यानी हमारी बॉडी डिजाइन वो कर रहे थे, कुछ भी कर सकते थे वो, हाउएवर ही वांटेड टू डिजाइन अस, राइट? अगर उनको पता था कि टेढ़ी पसली से अगर हमको बनाएंगे तो हम रहेंगे ही टेढ़ा, तो सीधी पसली से बना देते हमको। तो उन्होंने जो हमें बनाया ही टेढ़ा, तो वी वर बोर्न टू बी फेल, इट वाज अ फेल अटेम्प्ट जो उन्होंने करा था। इधर वे वी गो दिस वे, उस तरफ जाए, उन्होंने हमको बनाया ही ऐसा कि हम फेल हों और हम जहन्नुम में जाए। दिस वाज डिजाइन, लाइक दिस वाज अ प्लान डिजाइन। फिर वो इतना मुझे खूबसूरत भी बना देते हैं, मेरी बॉडी को भी ऐसी चीजें दे देते हैं जो मर्दों को वो लुभाए लुभाए, फिर कहते हैं उसको ढको। तो भाई मुझे कोई एलियन बना देना था, ऐसा अगली सा बना देना था जो दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करे। मेटिंग की कोई चीज डिफरेंट कर लेनी थी कि हम जाकर खुशबू सूंघे तो औरत प्रेग्नेंट हो जाए, या कुछ ऐसा बना देते। और जी, इनके भाई इनके इनके नबी की एक हदीस है कि जब भी कोई औरत खुशबू लगाकर गुजरती है और नामहरम उसको सूंघते हैं तो वो जना की मुर्तकिब होती है। इसमें एक्चुअली मुझे इतना यानी उससे आपको पहले, अगर किसी औरत से बदबू आ जाए फिर ठीक है, लेकिन खुशबू नहीं आनी चाहिए आपको। नहीं, इससे मुझे याद आता है कि हमको कहते थे कि रात को वक्त ना पेड़ के नीचे खुशबू लगाकर या खुले बालों के साथ, गीले बालों के साथ मत जाया करो। हम्म। अच्छा, हम यहाँ पर जब वेस्टर्न कंट्रीज में आ गए, हम बाहर रात के 10-11 बजे क्लब के नीचे पेड़ के खड़े हैं, खुशबुएं लगा के, बाल खोल के, आते आते कपड़ों में, जिन नहीं चिमड़ रहा, ये जिन वहीं क्यों चिमड़ते हैं हमको? तो it was like, यहाँ कोई जिन नहीं अच्छा चिमड़ रहा महलीज, मेरे, अभी नहीं अभी आपको मुझे पेड़ अभी मुझे मीरपुर खास सिंध से एक साहब ने मैसेज किया है और उन्होंने आपके लिए क्वेश्चन किया, मुझे बड़ा बड़ा अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा। वो ये पूछ रहे हैं मीरपुर खास से दोस्त के, महलीद से पूछिए कि अगर आप इस्लाम छोड़ चुकी हैं, अब आप एक एथियस्ट हैं,
तो आप अपनी 11 साल की बेटी को किस मोरालिटी की तहत उसकी अपब्रिंगिंग करेंगे? इंसानियत, मैं उसको इंसानियत सिखाती हूँ। और इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि मेरी बेटी ने मुझसे कुछ ऐसे आजकल के बच्चे ना, दे आर वेरी वेरी स्मार्ट। तो एक दिन हम जा रहे थे, बीच से वापस आ रहे थे, तो वो चर्च था वहां पर। तो वो कहने लगी, मम्मी ये क्या है? मैंने कहा चर्च है, यहाँ पर ना जाके प्रे करते हैं। तो कहने लगी चलो हम अंदर चलते हैं। मैंने कहा अंदर नहीं जा सकते। कहने लगी क्यों? मैंने कहा हम ड्रेस प्रॉपर नहीं पहना हुआ। अच्छा, यू हैव टू ड्रेस प्रॉपर्ली टू प्रे टू गॉड। मैंने कहा इसकी सोच सोचो, देखो जरा इसकी भी। तो इसकी जो फ्रेंड्स हैं वो जाती हैं चर्चेस। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी चर्च वगैरह जाती है। शी नोस कि आई एम टोटली अगेंस्ट इट। तो जब वो कहती है ना कि मम्मी गॉड ये वो, तो मैं उसको कहती हूँ कि कौन सा गॉड? मैं उसके सबसे पहले मैंने उसके दिमाग में ये सवाल डाला कि कौन सा गॉड। फिर मैंने उसको सिखाया कि कितने गॉड्स हैं, ये गॉड है, वो गॉड है। तो आई एम टेलिंग हर ऑल दोस थिंग्स, बट आई एम आल्सो टीचिंग हर टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। वो यहाँ पे ये डिफरेंस नहीं देखती है कि उसकी गोरी फ्रेंड्स हैं, उसकी काली फ्रेंड्स हैं, उसकी मुसलमान फ्रेंड्स हैं, उसकी कोई फ्रेंड्स है। आई एम टीचिंग हर जो है ना, जो मोरालिटी जो आपकी इंसानियत के साथ आती है, राइट? ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट, ठीक है? आगे जाके और मर्दों के बारे में तो मेरे से वो अच्छी तरीके से सीख रही है। शी नोज एग्जैक्टली। तो शी इज नॉट पर्टिकुलरली फॉलोइंग एनी आइडियोलॉजी। और जब मैं उसको कभी कभार सुनती भी हूँ ना, तो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है ना, तो गॉड वगैरह, या आई डोंट बिलीव इन गॉड। तो उनसे ही पूछती है अच्छा विच गॉड? इट्स उसके चंद क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके मेरे भी, जब मेरे पास भी जवाब नहीं होता है इन लोगों का, क्योंकि दे आर ऑन द फोन ऑल द टाइम। दे आर नॉट गोइंग टू बिलीव इन दिस मम्बो जंबो जो आप कहानियां बता रहे हैं ना, दे आर नॉट गोइंग टू बिलीव इन दिस। लेकिन महरीज, वो सवाल तो फिर भी वही रहता है कि चलें, इस्लाम हो गया, हिंदुइज्म हो गया, सिखिज्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, कोई भी जो रिलीजन है वो अपने फॉलोअर्स के अंदर एक डिसिप्लिन पैदा करता है, एक डेटरेंस पैदा करता है। अब वो डेटरेंस कितनी रियल है और कितनी इमेजिनरी है वो अपनी जगह, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो डिसिप्लिन है, उसके जो फॉलोअर्स हैं, वो अगर अगर एक लड़की कहती है कि मैं अपने आप को शादी से पहले सेक्स नहीं करूंगी, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ वफादार रहूंगी, मैं पार्टी नहीं करूंगी, मैं क्लबिंग नहीं करूंगी, तो ये एक फैमिली की जो रूट्स हैं उसको स्ट्रेंथन करने में उनके ख्याल में ज्यादा मुआविन होता है। तो क्या उसके मुकाबले में जिस ह्यूमनिज्म की आप बात, आई एम जस्ट बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट, यू नो दैट, ठीक है, उसके मुकाबले में क्या सिर्फ और सिर्फ जब आप अपने बच्चों को बगैर किसी रिलीजन की उनकी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, उन्हें किसी खुदा का डर नहीं है। वोल्टायर कहा करता था कि आई वांट माय वाइफ एंड कुक टू बिलीव इन गॉड सो दैट माय वाइफ डू नॉट स्लीप अराउंड एंड माय कुक डू नॉट पॉइजन माय फूड। तो वो जो डेटरेंस है, यानी जो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग है, वो कैसे इनकलकेट होगी मैरिज? वो मुझे देखकर होता है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर वो कंपैशन डालना, वो एम्पैथी डालना, वो मेरा था। लाइक फॉर एग्जाम्पल वो किसी कुत्ते को देखती है बाहर और वो दर्द में है, तो उसके अंदर वो एम्पैथी आती है, लाइक शी विल गो एंड हेल्प। वो ऐसी है, दूसरी जगहों पे भी, मार्केट्स वगैरह में जाती हूँ, इफ शी सीज समबडी, उनको हेल्प की जरूरत है, तो शी विल गो एंड डू दैट। जैसे कि आपने बात की ना कि यहाँ क्लबिंग है, अब वो कपड़ों पे बात आ जाएगी, एंड इफ शी वांट्स टू हैव सेक्स बिफोर मैरिज, आई विश कि मेरी माँ ने मुझसे बहुत सारी चीजों पे बातें की होती, राइट? मर्दों के बारे में एंड ऑल दैट। आई डिड नॉट नो अ लॉट, ठीक है ना? उसके लिए मैंने धोखे भी खाए। अपने उस पे मैं चली तो, मगर आई थिंक शी हैज अ गुड गाइडेंस। मैं क्लबिंग मैंने की भी है, मैंने काम भी किया है उसमें। तो मैं ही नहीं समझती कि अगर कोई क्लब में जा रहा है तो वो कोई गलत चीज है। मैं खुद वहां गई हूँ, लड़कियां जाती हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जाती हैं, यहाँ पे सेफ भी होती हैं, बट दैट्स द मेन कंसर्न। अगर आपने जाना है, जस्ट मेक श्योर यू आर सेफ। ज्यादा नहीं पियो, राइट? हम लोग लड़कियां जाते थे साथ में। एक्चुअली आई हैड इंसिडेंट 2023 व्हेन आई ट्रैवल्ड। कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मगर जब भी हम लड़कियां ट्रैवल करते थे साथ में, तो कोई भी अगर थोड़ा सा ड्रंक हो जाता था या कुछ भी होता था, तो वी नेवर लेफ्ट एनीवन बिहाइंड। कोई कहती थी ओ मैं इस लड़के के साथ जा रही हूँ, नो, किसी के साथ नहीं जा रही हो। हम सब साथ आते थे, सब साथ जाते थे। तो वो चीजें सिखाना आपको, पार्टी करना गलत बात नहीं है, ड्रिंकिंग करना गलत बात नहीं है, आप मेरे सामने करो, घर में यहाँ पर जो करना है करो, ओवर नहीं करो उस चीज को। पार्टी अलग जगह है आपकी, एजुकेशन अलग जगह है आपकी। मैं उसको बताती हूँ। अभी हम लोग गए थे ना, तो होमलेस मुझे दिख रहे होते हैं, ड्रग एडिक्ट्स। उस दिन एक घुस गया था हमारी मार्केट में वहां पे, तो मैं उसको दिखा रही थी। मैंने कहा देखो, जो लोग ड्रग्स करते हैं ना, फिर दैट्स व्हाट हैपेंस टू देम इन देयर लेटर ऑन इन देयर लाइफ। तो जो जैसे जैसे चीजें होती रहती हैं, मैं उसको बताती रहती हूँ। मैं उसको ये भी बताती रहती हूँ कि तुम जिस मुल्क में बैठी हो, तुम बहुत लकी हो
क्योंकि तुम्हें ये सारी जो आजादी मिली हुई है ये दूसरी जगहों पे नहीं मिलती। अब वो मुझसे पूछती भी है कि तुम यहाँ क्या करती हो, किस, तो शी इज वेरी स्मार्ट इन दैट वे, शी इज वेरी कंपैशनेट। तो मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको चीजें वो पता चलती जा रही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं गाली देती हूँ, ठीक है, वो 2 साल की थी ना, तो मुझे आवाज आई, वहां कहती है ओह आर यू किडिंग मी, तो मैं वहां भागी, मैंने कहा ये क्या कर रही है, मैंने वहां जाके मैंने कहा नहीं नहीं फज है फज है, कहती है आर यू किडिंग मी। तो फिर मैंने उसको बिठाया, मैंने कहा देखो ये गंदा वर्ड है, ये गंदे वर्ड है, तुम नहीं बोल सकती उसको, ग्रोन अप्स बोलते हैं, जब तुम हो जाओगी अडल्ट तो तुम तब बोलोगी। तो वो एक दिन मेरे पास आती है, कहती है आज ना वो लड़की जो है ना वो डी वर्ड बोल रही थी। अब मैं सर पकड़ के बैठ गई, मैंने कहा डी वर्ड, कौन सा डी वर्ड है, मैंने कहा ये कौन सा वर्ड है, तो एंड आई वाज लाइक, मैंने कहा अच्छा बताओ, कहने मैं कैसे बोल सकती हूँ, तो गंदा वर्ड है। मैंने कहा मगर मुझे पता भी करना है, तो कहना बोलो, कहने डिच। मैंने कहा अच्छा उसने वो बोला होगा, मैं समझ रही हूँ कुछ और। सो शी इज वेरी ओपन विद मी, मैं उसके साथ कॉन्वर्सेशन करती हूँ, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एज के हिसाब से उनसे वो बातें करो। अवेश मैं आपको बताती हूँ, अभी मेरे ना बेटी ने स्लीप ओवर किया, 10 साल की लड़कियां हैं सारी, कमरे में थी 7 लड़कियां, पता नहीं उनको मेरे में क्या दिखा, सब अपनी बातें शुरू हो गई। हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, अब 10 साल की मैं वहां खड़ी, मेरा बॉयफ्रेंड है, वो एक बत्ती कहती है हाँ आजकल तो ना एक दिन का भी बॉयफ्रेंड होता है, तो 5 मिनट बॉयफ्रेंड भी होता है। मैं कह रहा हाँ ऑनलाइन जाके देखो 5 मिनट बॉयफ्रेंड है, और उनकी मैं बातें सुन रही थी, फिर वो मुझे बता रही थी कि स्कूलों में क्या सिखा रहे हैं, कि डोनाल्ड ट्रंप कैसा टेररिस्ट है, और बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दीज किड्स आर वे अहेड ऑफ अस, बहुत आगे। प्यूबर्टी का उनको पता भाई, लेस्बियंस का उनको पता, ट्रांस का उनको पता। मैं इतनी लिबरल बंदी, आई वाज लाइक ओ माय गॉड क्या हो रहा है, मेरे कान उस वो हो रहे थे। मगर मैं वही बता रही हूँ ना कि दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम दैट डर्टी बबल दैट वी केम फ्रॉम। तो इसका मतलब है महलीज कि एक सर्टेन एज में जाकर अपनी बच्चियों को और अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन बजाय इसके कि उनको स्ट्रेंजर्स दें, उनके अपने पेरेंट्स को और उनके अपने ट्रस्ट वर्दी लोगों को उन बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए। अब पाकिस्तान में आप अपना करियर बनाते हैं और करियर बनाते बनाते तक तो हार्मोन्स इंतजार नहीं करते हैं ना। तो पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटी में बच्चे होते हैं उनके दिमाग में सेक्स चल रही होती है और उनके बिस्तर पे किताबें होती हैं। अब जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टूडेंट है तो उसके बिस्तर के ऊपर सेक्स चल रही होती है और दिमाग में किताबें होती हैं। तो मैं अक्सर लोगों को ये कहता होता हूँ कि अगर आप यूनिवर्सिटी में एक लॉन्ग टर्म करियर के ऊपर जा रहे हैं तो टेम्पररी सेक्सुअल रिलेशंस जो हैं जिसमें आप एक पार्टनर के साथ फेथफुल हों और अपने पार्टनर को बताएं कि इसको हम शायद शादी में कन्वर्ट करें और शायद हम शादी में कन्वर्ट ना करें, उस तरह आप अपनी जिंदगी को प्रॉपर तरीके से बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो मेरी इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। हाँ नहीं वो सही है आपकी बात, मगर आई थिंक ये जो मोनोगमस रिलेशनशिप और प्योरिटी कल्चर ये सारा भी जो है रिलीजियसली क्रिएटेड है। और इसमें एक लड़की की मैं बात सुन रही थी, देखिए मर्द के पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर उसको प्लेजर मिलता है, राइट, आप लोगों का एक ही है अंदर बाहर और यूर डन। हाउएवर औरतों के जो ऑर्गेजम्स भी हैं वो भी इतने डिफरेंट टाइप्स के हैं, हमें वाकई में एक पिन पॉइंट दिया जो सिर्फ और सिर्फ प्लेजर के लिए। मगर मर्द कहते हैं कि नहीं आपने एक ही के साथ है, नहीं इतने सारे, यहाँ पर जो गोरों का वो चल रहा है ना कि जितने आपके ज्यादा बॉडी काउंट होंगे उतने सबके डीएनए आप साथ में लेके घूम रहे हैं, ये तो बताने की चीज, जस्ट बिकॉज सो वुमेन डोंट गो स्लीप अराउंड, प्रोमिस्क्यूअस वुमेन लोगों को नहीं पसंद है। मगर मर्द करता है यहाँ पे 1000 लड़कियों के साथ सो जाए, 100 के साथ सो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्स टू मी इज अ नेचुरल थिंग, ठीक है, एज लॉन्ग एज आप उसको प्रोटेक्शन के साथ कर रहे हो, आप उसको रिस्पॉन्सिबली कर रहे हो, आप ये जानते हो कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, यू आर नॉट कैचिंग एनी डिजीजेस एंड स्टफ, इट इज फाइन बिकॉज यू डू नीड सम एक्सपीरियंस, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल मर्द चाहते हैं कि नहीं हमारे साथ हमें वर्जिन चाहिए है, और पाकिस्तान में तो लड़कियों जी जी, और पाकिस्तान के लड़के वर्जन की तलाश में कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं करते हैं, अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड से करते हैं। अरे पाकिस्तान में क्या यहाँ नहीं करते, मैं जानती थी यहाँ पर पाकिस्तानी मर्दों को सारे दुनिया जहाँ की गर्लफ्रेंड्स उन्होंने रखी, और जब शादी का हुआ तो वहां से पाकिस्तान गए, वहां से वर्जन उठा के लाए, मुझसे दोस्ती खत्म कर दी क्योंकि उन्होंने कहा तुम हमारी बीवियां खराब कर दोगी, और वो ऊपर से नीचे निंजा निकाब पहना दिया था उनको, बिकॉज़ आई बम्प्ड इनटू देम ना वन टाइम, तो उनकी बीवियां ऐसी थी, तो ये तो है इनका। बट अच्छा, आई थिंक कनाडा में महली जो मुस्लिम बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाली लड़कियां हैं वो एक बहुत ऑप्रेस्ड एनवायरनमेंट में होती हैं, उनको जबरदस्ती संडे के मस्जिद में भी ले जाया जाता है, उनको इस्लामिक स्कूलों में भी डाला जाता है।
तो वो अपने अंदर एक ड्यूल पर्सनालिटी इवॉल्व कर लेती हैं। वो जब यूनिवर्सिटी में जाती हैं तो वो तमाम वेस्टर्न सिविलाइजेशन की आज़ादियां भी एक्सपीरियंस करती हैं और वापस घर आकर दोबारा से ज़किया और फहमीदा बन जाती हैं। आपने देखा ये? ओ हाँ, मेरे तो हाई स्कूल में होता था। मेरी फ्रेंड्स जो थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली वो पाकिस्तानी थी। इट्स फनी क्योंकि आज पता नहीं, मैंने उसकी पोस्ट देखी तो आज ही उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। ये उनमें से थी जो आई जस्ट कॉल देम बिग टाइम हिपोक्रेट्स। तो खैर एनी हाउ, मेरी माँ ने मुझे आजादी दी हुई थी, मैं जो मेरा दिल करता मैं पहन के जाती थी। मेरा पहला बॉयफ्रेंड जो था वो आई वाज लाइक व्हेन आई वाज 18। अच्छा, मेरी जो फ्रेंड थी ये मुझसे 3 साल छोटी थी। तो एनी हाउ, वहां से ये सारी लड़कियां निकलती थी। एक बांग्लादेशी थी, श्रीलंकन को भी आजादी थी, वो निकल के आती थी पूरे कपड़ों में। स्कूल में आके सारे कपड़े चेंज हो जाते थे उनके। बॉयफ्रेंड्स तीनों के बॉयफ्रेंड्स थे। वो बाहर सब कुछ हो रहा था, राइट। तो ये तो आपने हमने देखा है कि वो वहां जाती हैं तो वो बन जाती हैं। और यहाँ पर वो जो शफिया फैमिली थी, जो वो लड़कियों का जो कत्ल हुआ था यहाँ पर, सेम थिंग कि वो वैसे रहना चाह रही थी, वेस्टर्न वैल्यूज पे रहना चाह रही थी। उनका बाप जो था वो उनको हिजाब पहनाकर घुमाना चाह रहा था। तो नहीं, अगर बेचारे, अगर इन लोगों को इस्लाम इतना पसंद है तो ये अपनी फैमिलीज को लेके अफगानिस्तान या सऊदी अरब क्यों नहीं मूव हो जाते? रहना भी इन्होंने कनाडा में है और रखना भी इस्लाम तुन के है इन्होंने। नहीं, चंद चले भी जाते हैं, चंद उठा के चले भी जाते हैं। ज्यादातर नहीं जा रहे हैं मगर चंद उठा के चले भी जाते हैं। आई डोंट नो। फिर यहाँ पर फिर वो कब्जा कैसे करेंगे? अगर सब उठ के वहां चले जाएं तो कब्जा भी तो करना है ना, लॉन्ग टर्म का सोचना है, उसके लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दे रहे हैं। तो दैट्स हाउ दे थिंक अबाउट इट, कि लॉन्ग टर्म गोल जो इनका है हम्म। वो पूरा होगा। मगर यहाँ भी मैंने बड़ी कट्टर देखी है मुसलमान जो बैठी होती हैं और वो चला रही होती है अपना और जो, उनको तो छोड़ दो, मुझे तो सबसे जहर वो लगती है जैसे बुशरा शेख यूके में, हम्म। जिन्होंने एक दिन प्रिविलेज, टॉप प्रिविलेज, और इस्लाम का सारा दिन बैठ के वो करना है, इतना मेकअप थोपना है, मॉडर्न भी बनना है, नहीं, मेरी नहीं समझ में आती इनकी। और बाकायदा मैं एक मुसलमान मौलमा की वीडियो देख रहा था जिसमें वो कुरान की उस आयत को बुनियाद बना रही थी कि बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, जहां से मर्जी आओ जाओ। तो एनल सेक्स को वो जायज करार दे रही थी और कह रही थी कि इसको पसंद नहीं किया जाता, लेकिन अगर आपका शौहर करना चाहे तो फिर उसे मना करना ठीक नहीं। वो तो आप मर्द को तो वैसे ही नहीं मना कर सकते ना, वरना तो नीचे सारी बना पर रात आप फरिश्ते उसको लानत भेजते हैं, एग्जैक्टली। लानते सारी भेजेंगे। लानत उसमें आप पे मैंने लानत। एक्चुअली, आई डोंट नो अगर आपने वो मेरी, रेप विद इन मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हाँ, इस्लाम में। देयर इज नो कंसेंट, राइट। तो आपने पता नहीं मेरी एक वीडियो देखी नहीं, मैं आपको भेजूंगी वो। मैंने ये जो हदीस है ना कि ऊंट पे भी बैठी हो बंदी और उसको हो जाता, उसमें मैंने बड़ा अच्छा वो स्टोरी वो बनाई थी। आ, ये तो देखें, एक ऐसा रिलीजन, एक और बात जो मुझे पता चली, जो मेरे हव्वे उड़ गए थे, कि मरने के बाद भी आपको सेक्स वर्जन मिलेगी। मेरा दिमाग फट गया था। मैंने कहा मरने के बाद, हमें तो पता भी नहीं मरने के बाद होना क्या है, इनको ये पता है इनको वर्जन मिलेगी। ये रिलीजन औरत के टांगों के बीच में से स्टार्ट होता है और खत्म भी वही होता है। ये क्योंकि ये इसमें इसके रिलीजन अलावा बनाया हुआ मर्दों का है ना, ये रिलीजन बनाया हुआ मर्दों का रिलीजन बेसिकली, मैं जो दूसरी भी रिलीजन को देखती हूँ ना, जैसे मैं मॉर्मनिज्म को देख रही थी, तो वुमेन हैव बीन एक्सप्लॉइटेड, वुमेन हैव बीन सेक्सुअली मोलेस्टेड। इस चीज पे अल्लाह मियाँ के नाम पे, खुदा के नाम पर, उनके प्रॉफिट मना के और चीज कर रहे थे भाई। यू नो व्हाट आई मीन? खुदा के नाम पे कर लो। जैसे वहां पे बच्चा नहीं पैदा हो रहा था, ओ मौलाना साहब के पास ले जाओ, वो दुरूद करेंगे करेंगे, अगले दिन वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो इस तरह से बाबे पकड़े गए जो औरतों को हम्म। प्रेग्नेंट किए जा रहे थे। देखिए, मोरल्स आपके हैं नहीं, आप वही काम पाकिस्तान में हो रहे हैं इनके जो यहाँ होते हैं। हालांकि वहां ज्यादा होते हैं, वहां अल्कोहल मैंने लोगों को एक्सेसिवली करते हुए देखी है, जी जी वहां बिल्कुल। पर कोई आपने जिस कंट्रोल तरह नहीं से है। सेक्स ऑर्जीज की बात की है कि अगर एक मुसलमान बीवी जो है वो 70 हूरों की सरदार होगी, तो मैंने उस दिन कैलकुलेट किया कि अगर मुसलमानों के पैगंबर की 11 बीवियां हैं और 11 बीवियों को हम 70 70 हूरें दें और 17 लौंडियां हैं और हर लौंडी लौंडी को हम 35 35 हूरें दें, तो 1300 1400 औरतों का ना एक रेवड़ होगा। और उसके बाद बकायदा जो आम मुसलमान मर्द है जिनकी बेचारों की एक ही बीवी है, तो वो भी 70 70 हूरें जो हैं वो भुगतारे होंगे और उनकी बीवी उनसे पूछेगी फोन करके, जो भी जन्नत के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, कि किधर हो, तो मैं हूर नंबर 35 के कमरे में हूँ, हूर नंबर 36 के कमरे में। यानी हर जानिब जन्नत में इनकी सिर्फ सेक्स चल रहा है महलीज। अच्छा, जन्नत में डिफरेंट है, हमको दलाल बना दिया जन्नत में है। जी हाँ। यहाँ खुद दलाल बन के घूम रहे हैं, वहां हमको। अच्छा, ये जो आप एनल सेक्स की बात कर रहे थे ना, मैंने ये बात भी सुनी थी कि मर्द के साथ, मौलवी साहब कह रहे थे कि मर्द के साथ करो, मर्द का तकब्बुर टूटता है।
जी, जी, बिल्कुल मैंने ये सोचा, मैंने राइट? और क्या एग्ज़ैक्टली फतावा आलमगीरी के अंदर मौजूद है इस ये बात कि जो मर्द के अंदर ये जो ख़ास तौर पे इसको इल्लतुल मशाइख भी कहते हैं, और पाकिस्तान के मदरसों के जितने भी पढ़े हुए ज़्यादातर बच्चे हैं, उन सब की जो उन्हें कभी कब्ज़ नहीं होती है, और उनके आस-पास जो फ़ार्मेसीज़ होती हैं, उसपे रैशनल क्रीम बिक रही होती है। तो महलीज ये बताइएगा कि इस्लाम को लेकर सिर्फ़ आपको प्रॉब्लम है, या दुनिया के हर रिलिजन को लेकर आपको प्रॉब्लम है? देखिए, अभी फ़िलहाल तो मुझे इस्लाम से प्रॉब्लम है, क्योंकि पहली बात ये है कि मैं पैदा उस रिलिजन में हुई, मैं जानती हूँ उस रिलिजन को सबसे ज़्यादा हूँ। आई मीन आई डू नो अ लिटिल बिट अबाउट क्रिश्चियनिटी, मैंने उसमें रही हूँ थोड़ा अरसा। जूडाइज़्म का मुझे इतना नहीं पता है, मगर उसमें भी मैंने रिसेंटली चंद चीज़ें ऐसी गुज़री हैं मेरी उसमें से, क्या वाज़ लाइक हाउएवर ये सारी जो है इंसान बन गई हैं, रिफॉर्म कर लिया है जी इन्होंने। हाँ। हिंदू को भी देखो तो उन्होंने भी रिफॉर्म किया है, वो हुँ। मानते भी हैं, वो कहते हैं हाँ हमारी मनुस्मृति में ये लिखा हुआ था, हमने उठा के फेंक दिया, हम सती करते थे, हमने खत्म कर दिया। राइट? ये ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ना भैया ना, हमें 14वीं 7वीं सदी से आगे बढ़ना नहीं है। मैं आप लोगों को बता रही थी, लोग कहते हैं टाइम मशीन इन्वेंट नहीं हुई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान चले जाओ, 7th सेंचुरी में पहुंच जाओगे, क्या मतलब है आपका? मैं हर रोज लोगों से बात करते करते 7th सेंचुरी में पहुंच जाती हूँ। तो टाइम लेकिन मशीन तो लेकिन है आपके पास। ये लोग कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स यूज करते हैं जो कि वेस्ट का लिबरल तबका है उसको फौरन रहम आ जाता है, कि ये देखें जी, महलीज इस्लामोफोबिया कर रही है, ये महलीज हेट स्पीच कर रही है, और किसी भी एक सेकुलर सोसाइटी में इस्लामोफोबिया की इजाजत नहीं दी जा सकती, हेट स्पीच की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि इनकी अपनी किताब में लिखा है कि यहूदो नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। इनकी अपनी किताब में सूरह तौबा की 4th आयत के अंदर लिखा है कि जब हुर्मत के महीने खत्म हो जाएं तो मुशरिकीन तुम्हें जहां मिलें उन्हें पकड़कर बांधो और उन्हें मारो। इनकी अपनी किताबें जो है वो हेट स्पीच से भरपूर हैं, और ये दूसरों के ऊपर हेट स्पीच का और इस्लामोफोबिया का इल्जाम लगाते हैं। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगी आप महरीज? देखिए, पहले ना इस्लामोफोबिया का जो होता था उसका मुझे थोड़ा सा वो फील होता था, मगर अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि वेस्टर्न लोग जो हैं वो समझदार नहीं हो गए, नहीं, उनकी समझ में आ गई। मैं अभी मैं बैठी थी ना जिस स्पेस में, तो वो बंदा यही बता रहा था, वो कह रहा था कि यूएस में जैसे इन लोगों ने इंडिया में अटैक हुआ था, वो कौन सा अटैक, मुंबई जो अटैक किए थे इन्होंने, जी हाँ। दे हैड इंडिया लाइक शेकिन, 9/11 का अटैक हुआ जी था, हाँ। दे वर शेकिन, राइट? अब आप फॉर एग्जांपल यूएस में अगर इनकी 6-7 स्टेट्स में ही धमाके हो जाते हैं, राइट? वो यही बात कर रहे थे, अगर इस तरीके से कुछ होता है, क्या हमारी गवर्नमेंट और सिक्योरिटी सर्विसेज ऐसी हैं कि वो प्रिपेयर कर सकती हैं? और वो ये कह रहे थे कि ये जब करेंगे ये, तो ये जाएंगे सिविलियंस के पास। लाइक लेट्स एग्जांपल के लाइट चली जाती है, अभी हमारे यहाँ पे आइस स्टॉर्म हुआ था, लाइट चली गई थी 1 हफ्ते के लिए, वो chaos, लोग लड़ रहे थे, गैस खत्म हो गई थी। इट्स गोइंग टू कॉज chaos एवरीवेयर, राइट? तो ये मुसलमान जो है वो यही कह रहे थे कि हम इनका फिर किस तरीके से करेंगे, तो दे आर एक्चुअली प्लानिंग। वो यही कह रहा था अपने पास ये जमा करके रखो, गेट रेडी। अगर आपको लग रहा है कि लोग ये जो गोरे हैं ये रेडी नहीं, यार ये अपना एमिनेशन खरीद रहे हैं, ये अपने अपना बंकर्स जो है वो बना रहे हैं, दे आर गेटिंग प्रिपेयर्ड। वो अब वो जमाना नहीं है कि वो कहते थे इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया, और जो नहीं है उनको हम बता बता के कर रहे हैं कि मुझसे आगे कोई गोरा कहता है लेकिन ना लेकिन लेकिन इस्लामोफोबिया। हाँ, बहुत सारे ऐसे एथियस्ट हैं, जैसे कि हमारे पास क्रिस्टोफर हिचन्स थे, हमारे पास कार्ल सेगन थे, तो वो भी क्रिश्चियनिटी के ऊपर तनकीद करते थे, तो कभी उनको ये नहीं कहा गया कि ये क्रिश्चियन फोबिया फैला रहे हैं। कभी जो हिंदू एथियस्ट हैं उनको ये नहीं कहा गया कि ये हिंदू फोबिया फैला रहे हैं। तो ये जो इस्लामोफोबिया की टर्म है, इसको राइट विंग जो है वेस्ट का, वो बाय भी करता है और बाकायदा मुसलमानों को अपीज करने की भी कोशिश करता है। महरीज? हाँ, वो तो सारा पैसे का गेम है ना। अगर आप वो देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरा ट्विटर का अकाउंट जो है 2 दफा उड़ा दिया इन लोगों ने, राइट? फिर वही बात हो रही थी, अभी उसी में यही बात हो रही थी कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उसमें कितने लोग जो हैं वो बिक गए, राइट? ऑल आवर गवर्नमेंट इज लीनिंग टुवर्ड्स दैट। अभी आप इंडिया का ही अगर देख लो, तो सारे जो इंडिया के एक्स मुसलमान हैं सबके चैनल्स बैन हुए हैं वहां पर। हम्म। यू नो व्हाट आई मीन, लाइक व्हाई उनके चैनल्स क्यों बैन करें? तो इनका कंट्रोल है ना, वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि इनका कंट्रोल कितना स्ट्रांग होता जा रहा है, एंड वी हैव टू ब्रेक दैट। उससे हमें आगे निकलना है, वरना ये और हमारी स्पीच को कम करते जाएंगे। ये तो अच्छी चीज है कि जब इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया इन लोगों ने इतना यूज किया है, रेसिज्म फॉर एग्जांपल, रेसिज्म रेसिज्म रेसिज्म, अब देखा था ट्विटर पे क्या रेसिज्म चल रहा था, क्या लोग दे डोंट केयर अबाउट दीज थिंग। क्या आप उनको होमोफोबिक बोल रहे हो, उनको इस्लामोफोबिक बोल रहे हो, दे डोंट केयर एनीमोर। ये और ऐसा ऐसा इट्स गोइंग टू गेट वर्स, एंड वी आर गोइंग टू गो
towards civil अच्छा war जो महलीज, मैं बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन करूंगा आज का। बहुत अच्छा लगा मुझे, 1 घंटा गुजरने का पता भी नहीं चला। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी कभी आप हमारे साथ स्ट्रीम किया करें। महलीज, ये जो मुसलमान सोसाइटीज में जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिनको पास वेस्टर्न एजुकेशन आ रही है, क्या उनमें भी इस्लाम छोड़ने की शरह में आप इजाफा देख रही हैं? दे आर बीइंग टर्निंग इनटू एक्स मुस्लिम्स एंड एथियस्ट्स, या ये सिर्फ और सिर्फ गलत सोशल मीडिया की बातें हैं? देखिए, मैं अपने टाइम की अगर कंपेयर करूं सिंस 2019 टिल नाउ, तो एक्स मुसलमानों में एक भरपूर जो है इजाफा हुआ है। अब आप खुद ही एक्सपोनेंशियल देख लो, इजाफा हुआ है। 2019 में हारिस का चैनल था, गालिब का था। अब आप देखो तो कितने एक्स मुसलमानों के चैनल्स हैं, और नॉट ओनली के सिर्फ मर्द हैं, औरतें और जितनी भी आई हैं लड़कियां, मुझे उन्होंने सबने आगे बोला कि हमने आपकी वीडियो देखी थी, हमें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडियन लड़कियों को जो है वो भी मुझे मैसेज करके वो कहती हैं। तो मैं आई ऑलवेज लाइक टू सी ग्लास हाफ फुल। the social media is going to be the end of Islam, क्योंकि आप अब झूठ नहीं बोल सकते। Like printing press destroyed Christianity, social media is going to destroy Islam. हाँ, तो इस्लाम जैसे जैसे लोग जान रहे हैं, अगर ये ब्लास्फेमी लॉज हटा लेते हैं फ्रॉम ईरान, राइट? अभी एक ईरान की भी वीडियो वायरल हो रही थी, वो बंदा कह रहा था यहाँ तो इस्लाम दिख ही नहीं रहा है। 50% गारंटीड लोग वहां नहीं फॉलो करते हैं। पाकिस्तान में भी अगर आप कर लो तो मैं आपको बता दूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस्लाम छोड़ चुके हैं। they're just there बिकॉज उनके सर पे फोर्स मुझे किया बहुत जाए। सारे ऐसे भी मुसलमान मिले हैं अमेरिका में, जिन्होंने बियर पीनी होती है, मिलर लाइट, जिन्होंने ब्लैक लेबल विस्की पीनी होती है, और उसके बाद कहते हैं यार हलाल गोश्त लेना ना, डिवॉन जाना। हमारे साथ थे ऐसे फ्रेंड्स जो क्लब जाते थे, ड्रिंकिंग करते थे, फिर हलाल खाना ढूंढ रहे होते थे, या सूटा लगाते थे मगर हलाल खाना ढूंढ रहे होते थे। एक्चुअली मैंने, क्योंकि मैं तो मीडिया में रही हूँ ना, तो मैं बड़े बड़े लोगों के साथ ड्रिंकिंग भी किया है, बड़े बड़े लोगों के साथ पार्टी भी किया है, फिर उनको आके यहाँ पर अल्लाह अल्लाह रसूल और वो भी करते हुए देखा है। तो हमको तो पता है ना ये कितना, यार बीच में हम लोग के लाइव शोज चल रहे होते थे, बीच में जो ब्रेक आती है ना, पीछे एक ग्लास होता था। मेरा खुद ये है, थोड़ा नर्वस होता है तो मुझे एक ग्लास पीछे होता है विस्की का, एक और सिगरेट भी अपनी पीछे रख दी। ये ऐसे चल रहा होता था वहां पर, फिर अल्लाह रसूल साथ में चलता था। ड्रामे बाज है के बस। चले, बहुत बहुत शुक्रिया महलीज, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू। जितने आराम से बात करके आपने मुसलमानों को थोड़ी सी अक्लमत देने की कोशिश की है, मुझे उम्मीद है कि एक पॉजिटिव चेंज आएगी, और मुस्तकबिल में भी हम इस तरह से एंगेजमेंट्स को रखेंगे ऑफ ताकि कोर्स। लोगों को मजीद आपसे इंटरेक्ट करने का मौका मिले। थैंक्स अ लॉट महलीज, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया, सो इट वाज मच। प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। चलिए दोबारा फिर जरूर मिलेंगे। टेक केयर। तो टेक केयर। महरीज हमारे साथ मौजूद थी, और जिन्होंने आज की स्ट्रीम में हमें सपोर्ट किया, आपका भी बेहद शुक्रिया।